गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम आपकी 10th क्लास में हिंदी की ऑनलाइन क्लास लगाने जा रहे हैं। हमने बेटा आपके पहले 2 चैप्टर थे जो इसके नेताजी का चश्मा और बाल गोविंद भगत, वो हमने इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम आपको लखनवी अंदाज जो इसका 3rd चैप्टर है उसके कुछ क्वेश्चन आंसर करवाने जा रही हूँ। तो पहले मैं आपको ये बताऊँ कि लखनवी अंदाज में जो आपका ये पाठ है इसमें क्या था। तो लखनवी अंदाज, इसके नाम से ही पता चलता है कि ये इसमें एक व्यंग रचना है, यानी कि व्यंग भरा हुआ है इसमें एक। इसमें जो लेखक है उसने जो सामंती वर्ग है उस पर व्यंग किया है, वास्तविकता जो है उसको दिखाया है कि कैसे वो अपनी जीवन शैली में इसको उतारते हैं। आज के युग में समाज पर जो संस्कृति है वो लोगों की देखी जा सकती है कि लोग कैसे आज भी अपना तौर तरीका रखते हैं। तो क्या था इसमें कहानी में कि लेखक को पास के स्टेशन तक की ही यात्रा करनी थी। उनके पास उन्होंने सेकंड क्लास जो है उसकी टिकट ली, ट्रेन की सेकंड क्लास के जो डिब्बे की। उन्होंने सोचा कि कहानी के बारे में सोचना है तो खिड़की के बाहर के दृश्यों को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि वो अपनी एक नई कहानी लिखने जा रहे थे। तो लेखक अभी यही सोचकर सेकंड क्लास वाली टिकट लेकर रेल के डिब्बे में जा बैठे। वहीं पहले से ही एक सज्जन व्यक्ति बैठे हुए थे। उनका जो पहनावा था वो लखनवी नवाबों जैसा था। वे अपनी सीट पर पालथी मारकर बैठे थे, यानी कि पैरों को इकट्ठा कर कर बैठे हुए थे। उनके सामने तौलिए पर कुछ खीरे रखे हुए थे। तो लेखक के आने से उन्हें कुछ भी अनुभव नहीं हुआ, किंतु लेखक ने भी उनकी ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। तो नवाब के विषय में अनुमान लगाया जा रहा था कि लेखक का आना उन्हें अच्छा नहीं लगा होगा। तो अचानक जो नवाब ने ने देखा कि वो खीरों को कैसे देख रहे हैं। तो जैसे ही वो खीरा उन्होंने उठाया, उन्होंने पहले लेखक की तरफ इशारा किया तो लेखक ने मना कर दिया। उसने अपने खीरे को तौलियों से साफ किया, फिर चाकू उठाया, उन्हें काटा, लेकिन उन्होंने अपने नवाबों वाली उस चीज़ को दिखाने के लिए खीरे को सूंघ कर ही ट्रेन से खिड़की से बाहर फेंक दिया। तो ये इस चैप्टर में नवाबों के बारे में बताया गया कि उस नवाब ने कैसे ट्रेन के डिब्बे में बैठकर खीरे के साथ क्या किया, उसे खाया, यानी खाया सिर्फ सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। क्यों? क्योंकि वो अपनी रईसों वाली आदत को दिखा रहे थे। जैसे रईसों का एक अनोखा ढंग होता है, वैसे वो नवाब भी अपने इस तरीके को लेखक के सामने प्रस्तुत कर रहे थे। तो ये आपका चैप्टर था बेटा। अब मैं इसके आपको कुछ परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, नवाब साहब ने लेखक की गाड़ी में चढ़ने पर कोई उत्साह क्यों नहीं दिखाया। जब लेखक ट्रेन में चढ़ा, गाड़ी में चढ़ा, नवाब साहब पर अभी भी सामंती प्रभाव था। वे अपने आप को एक विशिष्ट व्यक्ति समझते थे। यदि वो लेखक के चढ़ने पर उत्साह दिखाते तो उनकी शान व शौकत और उनका सम्मान कम हो जाता। उनको यह सहन नहीं था, इसलिए उन्होंने लेखक के चढ़ने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लेखक को नवाब साहब का अचानक जो परिवर्तन था वो कैसे लगा। लेखक को जो नवाब साहब का जो परिवर्तन था वो अच्छा नहीं लगा। वह शराफत का भ्रम बनाए रखने के लिए लेखक को खीरा खाने के लिए कह रहे थे। उनके इस व्यवहार में दिखावे की झलक आ रही थी, यानी कि वो सिर्फ लेखक को जब खीरे के बारे में पूछ रहे थे तो वो सिर्फ एक क्या था, उनके व्यवहार से ऐसे लग रहा था जैसे वो एक बिना मन चाहे, यानी कि उनका मन नहीं है पूछने के लिए, फिर भी वो लेखक को खीरे के बारे में पूछ रहे हैं। तो लेखक को ये उनका भाव परिवर्तन था जो वो अच्छा नहीं लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक और नवाब दोनों ने सेकंड क्लास में यात्रा क्यों की। पाठ में अगर हम देखें तो ये कहा गया है कि नवाब ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि नवाब की जो आर्थिक दशा थी वो अच्छी नहीं रह गई थी। अब नवाब कहने के सिर्फ मात्र ही रह गए थे, अब उनमें वो रईसों वाली बात नहीं थी। इसलिए पैसे बचाने के लिए उन्होंने सेकंड क्लास के डिब्बे में यात्रा की होगी, क्योंकि नवाब इतने रईस नहीं थे कि फर्स्ट क्लास की टिकट लेते, इसलिए उन्होंने अपनी फिर भी नवाब की जो शौकत सी उसको दिखाने के लिए सेकंड
जो डिब्बा था उसकी टिकट ली और उसमें यात्रा की। और लेखक ने ये तो स्वयं ही स्वीकार किया है चैप्टर में, पाठ में, कि उन्होंने कहानी के संबंध में कुछ लिखना था, कुछ सोचना था, इसलिए वो खिड़की से प्राकृतिक दृश्यों को देख सकते, इसलिए वो खिड़की वाली सीट पर बैठे और उन्होंने सेकंड क्लास की यात्रा की। दोनों का विश्वास था कि डिब्बा खाली होगा, लेकिन जब नवाब साहब पहले ही बैठे थे, उसके बाद जब लेखक उस डिब्बे में गया तो दोनों की जो उम्मीदें थी उन पर पानी फिर गया, क्योंकि नवाब भी नहीं चाहते थे कि उनके साथ आकर कोई डिब्बे में बैठे, और लेखक ने भी यही अनुभव किया था कि उन्हें डिब्बा और जो जिस सीट पर वो बैठ रहे हैं वो खाली मिलेगी, ताकि वो अपनी रचना को लिख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवाब ने अपनी नवाबी का परिचय किस प्रकार दिया? नवाब ने क्या किया? खीरों को पहले पानी से धोया, फिर उन्हें तौलिए से पोंछा, साफ किया, फिर जेब से चाकू निकाला और उसको काटने लगे। छील कर काटा उसे, उसकी फोहें काट काट कर तौलिए पर रखी, उनमें नमक मिर्च छिड़का। फिर लेखक को भी खीरा खाने के लिए उन्होंने निमंत्रण दिया। तो जब अंत में उन्होंने क्या किया कि एक एक फोक को खाने की अपेक्षा सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंकने लगे। तो उन्होंने ऐसा किया जैसे वो सिर्फ उसकी खीरे की जो सुगंध है उससे ही उन्हें तृप्ति मिली हो। तो इससे ऐसे लगता था जैसे वो अपनी रईसों वाली, जो नवाबों वाली बात है, वो लेखक को दिखाना चाह रहे थे कि खीरे की सिर्फ जो सूंघ है उससे ही वो तृप्त हो चुके हैं। इसलिए वो अपनी जो खीरे को काटा हुआ था उसने उसकी एक एक फोक को उठाकर वो खिड़की से बाहर फेंकने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक को नवाब साहब का ना बोलना और बोलना दोनों ही बुरे लगे, क्यों? लेखक ने जब रेल के डिब्बे में प्रवेश किया तो नवाब साहब सीट पर बैठे रहे। उसने लेखक की ओर देखना भी गवारा नहीं किया, यानी कि उन्होंने ये नहीं देखा कि डिब्बे में कौन यात्री आया है। लेखक को नवाब साहब की यह अकड़ बुरी लगी। इसी प्रकार नवाब ने जब लेखक को खीरे का निमंत्रण दिया तो लेखक को बुरा लगा, क्योंकि उन्होंने ऐसे अनुभव किया कि जैसे वह कोई अपना प्रभाव उस पर लगा रहे हों। इस तरीके से उन्होंने खीरा खाने के लिए लेखक को पूछा। वह नहीं चाहता था कि नवाब उस पर अपनी झूठी शान और शौकत का कोई प्रभाव छोड़े। तो लेखक भी चाहते थे कि जो सच्चाई है, जो वास्तविकता है, वो ये दिखाएं, ना कि अपने जो नवाबों की बात है उसको मेरे ऊपर थोपे। तो लेखक को ऐसा नवाबों के प्रति अपनी जो धारणा थी उसके कारण ही ऐसा लगा, क्योंकि नवाब क्या थे कि नवाब अपनी नवाबी हर जगह दिखाते रहते थे, लेकिन लेखक को ये चीज़ जरा भी पसंद नहीं आई। इसलिए क्योंकि लेखक ने ये अनुभव किया कि ये अपनी जो नवाबों वाली हरकत है उसको मेरे सामने जानबूझकर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए लेखक को ना उनका बोलना भी अच्छा लगा और उनका चुप रहना भी अच्छा नहीं लगा। तो बेटा ये आपका चैप्टर था, चैप्टर नंबर 4। इसके हमने 1 to 5 क्वेश्चन किए हैं। जो इसके क्वेश्चन रह गए हैं वो हम अगली वीडियो में करेंगे। तो आप सभी ने बेटा इसके जो ये क्वेश्चन हैं इनको अपनी फेयर कॉपी पर अच्छी तरह राइट भी करना है और लर्न भी करना है। धन्यवाद।